जांच आगे बढ़ी है, लेकिन बेटी को शैतानों ने मार डाला और पूरा परिवार उजड़ गया। अब परिवार का हर आदमी किश्तों में मर रहा है। परिवार वालों में गम भी है और गुस्सा भी है। पुलिस कह रही है कि लड़की का यौन शोषण नहीं हुआ है और परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। पुलिस की जांच पर भी परिवार सवाल उठा रहा है। बेटी का परिवार ये पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है कि बगैर जांच किए उन्होंने मान लिया कि यौन शोषण नहीं हुआ। नहीं पिघलता क्या दिल आपका एक माँ की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर? नहीं सहम जाता क्या दिल इस माँ की पुकार देखकर? ये कैसा दर्द है जो समेटे नहीं सिमटता? ये कैसा दस्तूर है जो हटाए नहीं हटता? एक बिटिया नहीं मरी है इस परिवार की, परिवार खत्म हो गया है। वो सिर्फ बिटिया का जाना नहीं है, चले जाना है जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद का। जानते हैं, इसी बिटिया के कंधे पर इस घर की जिम्मेदारी थी। पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, माँ की दोनों किडनी खराब हैं, 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, अपना घर नहीं है। ननिहाल में रह रही थी बिटिया, वही कमाने वाली, वही खिलाने वाली, वही पालने वाली, वही घर चलाने वाली, परिवार के लिए दाना दाना चुन कर लाने वाली चिड़िया थी बिटिया। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक बिटिया का जाना सब कुछ चले जाने जैसा है। मगर उन हैवानों ने एक बार भी नहीं सोचा। हैवानियत की हद देखिए। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी थी। यू टर्न लेती बलेनो कार को अगले पहिए को गौर से देखिए। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिटिया के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं माना कि लड़की का यौन शोषण भी हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरी तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, जांच से पहले ही वो आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे रही है। कार्रवाई नहीं, बस लड़कों को ये कह रखा ना उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। लड़की का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है,
बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लड़की की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार उनकी रात 9 बजे बात हुई थी और फिर रात 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने की वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोगों ने अंजलि को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा कुछ? जी फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अंदर बंद करें तो उनका कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे। बस हमारी तरफ से भी सब कुछ खा रखे, सब उनको आराम से बैठा रखा है। पुलिस का रवैया शुरू से ही सवालों में है। देखिए, जब तमाम मीडिया आरोपियों की कार जब्त किए जाने के बाद सुल्तानपुर थाने पहुंचे तो उनके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। सबको दिख रहा है, सारे लोग तो जा रहे हैं सर। इस तरह से कर क्या रहे हैं आप लोग? सारे लोग तो जा ही रहे थे ना, आप पहले बुलवा देते लोगों को। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ा है। पोस्टमार्टम का बोर्ड बनाया गया है। 3 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत न हो सके। एलजी के निर्देश पर अब सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। पुलिस रिक्रिएशन भी करेगी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी दिल्ली पुलिस ने अदालत रोहिणी कोर्ट में पेश करके आरोपियों को, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इसी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस वो तमाम जो बयान है उन आरोपियों के, उससे जो सीसीटीवी जो एविडेंस मिलेंगे उससे कॉर्पोरेट करेंगे। अभी एफएसएल की एक टीम मौका वारदात पर जहां पर घटना हुई थी वहां पर पहुंची है फोरेंसिक की टीम, और ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी ये घटना किस तरीके से हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब हरकत में आई है, मगर जब तक केस का पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके साथ हुई दरिंदगी ने निर्भया केस की याद दिला दी। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।